हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है 4 महानक्षत्र। कुल 27 नक्षत्र और उसमें से 4 ऐसे नक्षत्र हैं जो महानक्षत्र कहलाते हैं। और यदि किसी जातक का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसका जन्म यदि इन नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में ही होगा तो ऐसी स्थिति में उसका जन्म महानक्षत्र में कहलाएगा। अब यदि महानक्षत्र अर्थात महान नक्षत्र की श्रेणी दी गई है 4 नक्षत्रों को, कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इन नक्षत्रों में यदि मिलान कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य दोनों का नक्षत्र एक ही हो, लड़के और लड़की का, तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसके साथ ही एक स्थिति ऐसी भी है जहाँ पर भकुट दोष भी देखते हैं, लेकिन यदि उस नक्षत्र में जन्म है दोनों का, लड़के और लड़की का, तो वहाँ पर भकुट दोष भी समाप्त हो जाएगा। तो 4 ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जिनको महानक्षत्र की उपाधि दी गई है। सबसे पहला नक्षत्र है मृगशीरा नक्षत्र। यह नक्षत्र वृषभ राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मृगशीर नक्षत्र का पहला चरण और दूसरा चरण, 2 चरण वृषभ राशि में होते हैं और 2 चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ये 2 चरण जो है ये मिथुन राशि में होते हैं। तो मृगशीर नक्षत्र में 4 जो नामा अक्षर होते हैं, नाम के अक्षर, वे 4 होते हैं। पहला अक्षर है वे, दूसरा है वो। वे और वो ये 2 अक्षर वृषभ राशि में होते हैं और क और की ये 2 अक्षर मिथुन राशि में होते हैं। इस प्रकार से मृगशीर नक्षत्र के चारों चरण पूरे होते हैं। तो मृगशीर नक्षत्र जो है वह महानक्षत्र की श्रेणी में आता है, पहला नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र है मगा नक्षत्र। यह सिंह राशि में आता है। चारों चरण सिंह राशि में ही होते हैं। माँ, मी, मू और मैं, ये 4 जन्म नाम जो अगर इन अक्षरों पर हैं तो ये मगा नक्षत्र में होते हैं। जैसे माँ, माँ से बनने वाला अक्षर नाम, मी मिताली या मितेश, मिहिर, ये सारे जो माँ, मी, मू, में 4 अक्षर हैं ये मगा नक्षत्र में आते हैं। और मगा नक्षत्र सिंह राशि में आता है। मगा नक्षत्र महानक्षत्र की श्रेणी में कहलाता है। फिर तीसरा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। इसमें 4 चरण, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। स्वाति नक्षत्र जो है वह तुला राशि में आता है। रू, रे, रो और ता, ये 4 अक्षर इसमें आते हैं। इनके आधार पर नाम रखे जाते हैं। और अंतिम महानक्षत्र जो है वह है अनुराधा, जो कि वृश्चिक राशि में आता है। पूरा नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही होता है। इसमें भी 4 चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण, लेकिन इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में ही होते हैं। ना, नी, नू और ने, ये 4 अक्षर इस नक्षत्र में आते हैं। इन्हीं के आधार पर नाम, जन्म का नाम इन्हीं आधारों, ये जो अक्षर हैं इनके आधार पर रखे जाते हैं। अब मृगशीर जो नक्षत्र है उसका स्वामी मंगल है। मगा नक्षत्र का स्वामी केतु है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है। अगर यूं देखो तो पाप और क्रूर नक्षत्र, कहने का तात्पर्य पाप और क्रूर ग्रह जो हैं मालिक हैं इन नक्षत्रों के, लेकिन इनको महानक्षत्र की श्रेणी दी गई है। अब चूंकि मृगशीर नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, इसमें वृषभ राशि भी आती है, मिथुन राशि भी आती है। मान लीजिए किसी एक चरण में, प्रथम चरण या दूसरे चरण में से किसी एक चरण में लड़की का जन्म है, उसकी वृषभ राशि है, और लड़के की मान लीजिए मिथुन राशि है, उसका तीसरे या चौथे चरण में जन्म है किसी एक चरण में, तो लड़के की मिथुन राशि होगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भकुट दोष और नाड़ी दोष दोनों देखा जाता है। लेकिन यदि लड़के और लड़की दोनों का मृगशीर नक्षत्र है, दोनों का कोई सा भी चरण हो, चाहे लड़के की वृषभ राशि हो, लड़की की मिथुन राशि हो, दोनों का मृगशीर नक्षत्र है,
तो नाड़ी दोष तो लगेगा ही नहीं और भकुट दोष भी यहाँ पर नहीं लगता है। इसके अलावा यदि दोनों का मगा नक्षत्र है, चाहे कोई भी चरण हो, चाहे पहला हो दोनों का, चाहे दोनों का दूसरा हो, मगा नक्षत्र का तीसरा चरण में दोनों का जन्म हो या चौथे चरण में दोनों का जन्म हो, किसी भी स्थिति में नाड़ी दोष मगा नक्षत्र में नहीं लगता है। इस बात को आप नोट कर लें। सिंह राशि में यदि लड़के लड़की दोनों का नक्षत्र मगा है, कोई भी चरण है, तो नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। इसी प्रकार से स्वाति नक्षत्र में भी 4 अक्षर हैं, रू रे रो ता, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चरण, दोनों का कोई भी चरण हो जन्म का, नक्षत्र दोनों का स्वाति है, तो नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। और अंतिम अनुराधा नक्षत्र, दोनों का जन्म इसी नक्षत्र में है, तब भी नाड़ी दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मृगशीर नक्षत्र में भकुट दोष भी समाप्त हो जाता है। चाहे एक की राशि वृषभ है, एक की मिथुन है, तो भकुट दोष, जिसे द्विद्वादश दोष भी बोलते हैं, वह दोष नहीं लगेगा और नाड़ी दोष भी इसमें नहीं लगता है। तो 4 चरण हैं, चारों में से किसी में भी जन्म हो, लेकिन दोनों का एक ही नक्षत्र हो, तब भी नाड़ी दोष, एक चरण होने पर भी, एक नक्षत्र एक चरण है तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और एक बात और समझें, इन नक्षत्रों में एक विशेष बात और कही गई है कि कुंडली में भी यदि कोई छोटा मोटा दोष है, वैसी स्थिति में भी यदि दोनों की राशि इसी में से है, यही नक्षत्र है, दोनों का एक ही नक्षत्र है, इन चारों में से कोई एक, तो वहाँ पर कुंडली के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो महा नक्षत्र में यदि जन्म है तो विवाह किया जा सकता है, कोई दोष नहीं लगता है। बहुत सी बार आपको इन नक्षत्रों में भी भ्रमित किया जाता है, नाड़ी दोष के खर्चे वाले उपाय बताए जाते हैं, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए। मृगशीर नक्षत्र, मगा नक्षत्र, स्वाति, अनुराधा, ये 4 नक्षत्र महानक्षत्र की श्रेणी में कहे गए हैं। और जो स्थितियां मैंने बताई है, यदि वे स्थितियां आप देखते हैं तो वहां पर विवाह करना शुभ रहता है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ मैसेज करेंगे तो आपको समय मिलने पर अवश्य बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।